धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ रवा शेखर यांतर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। पिता परमेश्वर, सब देखने वाले और सुनने वाले पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके सामने लेके आते प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने वचनों के द्वारा उनसे बातें करें। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपके इस अनुग्रह की जो हम सबके ऊपर हुआ। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम पढ़ेंगे मत्ती से मैथ्यू चैप्टर 15 और वर्स 11। मत्ती 15 उसका 11 वचन ये कहता है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहां पे जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे तो यरूशलेम के कुछ फारसी लोगों ने क्या कहा था। इसी 15 का अगर हम 2 पढ़ें तो इसमें लिखा है, 1 से ही पढ़ते हैं। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं अर्थात ये जो पारसी थे और जो शास्त्री लोग थे वो आज तक अपनी परंपराओं में फंसे हुए थे और उसके ही अनुसार वो चाहते थे। वो ये सोचते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तब ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसीलिए कहा है कि पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं। पूर्वजों की परंपराएं क्या थी? अगर उनके अनुसार हमने नहीं किया, लेकिन हमने कहा पूर्वजों की परंपराएं, लेकिन हम फिर क्या कर रहे हैं? इसी का 6वां वचन पढ़ें तो वे अपने पिता का आदर ना करें। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। अर्थात अपनी उन परंपराओं में फंस के अगर हमने परमेश्वर का वचन टाल दिया तो हाथ धोने से क्या फायदा। यहां पे जब फारसियों ने और शास्त्रियों ने यीशु से ये कहा, इसीलिए यीशु ने उनको उत्तर दिया था 11वां वचन कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या जाना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रोमियो की पत्री और उसका 14 अध्याय और 17 वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17 वचन, इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो ये कि जो मुंह में जाता है वह अशुद्ध नहीं करता। हमारा खाना पीना हमको परमेश्वर के करीब नहीं ले जाता है। इसीलिए तो ऐसा लिखा है रोमियो 14 के 17 में, यही तो लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आज अगर हम अपने खाने पीने ही के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारे पास परमेश्वर कहां? क्योंकि हम अपने खाने पीने पर ही ध्यान दे रहे हैं। अगर हम प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय देखें, प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय और उसका 15 वचन, ये जब पतरस को वो दिखाई पड़ा तो जब वो उसमें क्या है, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और
एक बड़ा पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। 12 वचन जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाशीय पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। 15 वचन कहता है, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे हम अशुद्ध नहीं कह सकते। इसीलिए जब उसने कहा जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तो हम खा सकते हैं। इसमें सोचने वाली बात क्या है? जब हम ऐसा करेंगे तो वो परमेश्वर को पता है ना कि हम क्या खा रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी, पर जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य को, और जो मुंह से निकलता है वो हमारे हृदय में है, वो हमारे अंदर है, वो जो बात बाहर आई। ठीक है? और ये जो खाना है, खाने का क्या होता है? ये जो आप ये रोटी ये सब खा रहे हैं, तो अगर इसी मत्ती 15 का 17 वचन, इसमें ऐसा लिखा है कि अब तुम नहीं जानते हो कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। आप रोटी खाने पीने की क्या चिंता कर रहे हैं? हमारे लिए परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। प्रियजनों, जानिए, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है कि जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मुंह से क्या निकला? जो हमारे हृदय में है। इसीलिए परमेश्वर कहता है जब हमारे मुंह से कोई भी बात निकले, हम नाप तोल के हम देखें, पवित्र आत्मा से कहें, और कि हमको गाइड करे कि हमको क्या बोलना है। क्योंकि कई बार जब हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं तो क्या क्या होता है, यह हम देखेंगे सभा उपदेशक 5वां अध्याय और 6ठा वचन, कोई वचन कहकर अपने पाप में ना फंसाना, अपने को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर प्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। आज हम लोगों में से कितने हैं कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, कलीसिया में गए, वहां पे कुछ ऑफरिंग की बात हुई, कुछ डोनेशन की बात हुई, और हमने क्या किया, कहीं मैं छोटा ना बन जाऊं, दूसरों की नजरों में छोटा ना लगूं, तो इसलिए हम ये देख रहे कि कौन कितना कितना दे रहा है। और मैंने भी बोल दिया कि मैं भी इतना पैसा दूंगा, जबकि मुझे पता है, या मैं ये करूंगा जबकि मुझे पता है मैं ये करने के लायक नहीं था। यानी कि इसीलिए यहां पे लिखा है कोई वचन कह के अपने को पाप में ना फंसाना। हम कर नहीं पाए और परमेश्वर के सामने कहा कि हम ऐसा करेंगे। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, हमारा मुंह से क्या निकल रहा है। इसीलिए जो यहां पे जो मत्ती में ये वचन है, इसीलिए इसने कहा ना, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अगर हम तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय 15 वचन देखते हैं, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। अविश्वासियों के लिए, वो जो फारसी थे,
जो अभी हमने मत्ती 15 में देखा कि फरीसी और शास्त्री परंपराओं में थे, परंपराओं में फंसे हुए थे। लेकिन यहां पे क्या कहा है कि शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध और अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। तो आप ये देखें कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये देखना चाहिए कि हमको क्या चीज अशुद्ध कर रही है। आप जो मुंह में जा रहा है उसकी चिंता मत करिए, जो बाहर निकल रहा है उसकी चिंता करिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, मत्ती 15 में हम उसका 18 और 19 पढ़ें। इसमें सीधा लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। पर जो मुंह से निकलता है, मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 19वां वचन, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। 20वां कहता है, यही है वे जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। ये देखिए कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, वही हमें अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। हमको ये वस्तुएं अशुद्ध करती हैं, हमको ये सब बातें अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। प्रियजनों, अपने आप को जांचिए कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए एक अंतिम वचन और बतलाते हैं, और यह है विलाप गीत, उसका 3 अध्याय और 40वां वचन। आप हाथ धो के भोजन कर रहे हैं या बिना हाथ धोए, लेकिन आपके जो मुंह से निकलता है वही आपको अशुद्ध करता है। इसलिए ये वचन विलाप गीत 3 उसका 40 कहता है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हमको क्या करना है? हमको अपने चाल चलन को परखना है, हमको अपने चाल चलन को परखना है। और ये नहीं कहना है कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अपने चाल चलन को परखिए, परमेश्वर की ओर मुड़िए, पश्चाताप करिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इन वचनों के लिए, जिसमें हम बतलाया है कि जो मुंह में जाता है वो हमको अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है वही हमको अशुद्ध करता है। पिता परमेश्वर, मुंह में जाने वाली वस्तु हमको अशुद्ध नहीं करती, पर जो मुंह से बाहर निकलती वो मन से निकलती है, वही चीजें हैं जो हमको अशुद्ध करती हैं। पिता परमेश्वर, आज तक अभी तक पिता परमेश्वर जो कुछ भी हमारे गलत विचार थे या गलत बोल दिया था, पिता परमेश्वर उन सब बातों के लिए हम पश्चाताप कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमें माफ करिए। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर दिया और हमें माफ किया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।